दोस्तों आप देखोगे 125 सीसी की स्कूटर और 110 सीसी की स्कूटर लगी हुई है। अब दोनों ही स्कूटर के बीच में लगभग आप देखोगे तो 8,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। अब भैया 8,000 के प्राइस डिफरेंस पे कौन सा स्कूटर आपके लिए वैल्यू फॉर मनी लेना है? अगर आप टीवीएस के जुपिटर सेक्शन में जाते हो तो जुपिटर में 110 सीसी लेना बेस्ट है या 125 सीसी लेना बेस्ट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपका पैसा कहीं बेकार ना जाए, वैल्यू फॉर मनी आपके लिए कौन सा वेरिएंट हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट सेक्शन से। फ्रंट में आप देखोगे यहाँ पर आपके वाइजर सेक्शन जो है वो दोनों ही स्कूटर में एग्जैक्टली आपको सेम मिलेंगे। बीच में आपको ब्लैक कलर्स का पैनल देखने को मिलेगा और साइड में आप देखोगे तो कंप्लीटली आपको स्कूटर के बॉडी कलर्स में ही देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पर आप देखोगे तो भैया सबसे पहले आपको मिलता है स्मार्ट एक्स कनेक्ट। इवन अगर आप देखोगे ये 110 सीसी के स्कूटर में भी तो यहाँ पर भी आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिलेगा, यानी ये दोनों स्कूटर जो है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। आपको क्या करना है कि आपके फोन में टीवीएस कनेक्ट ऐप होना जरूरी है। प्ले स्टोर से आप जाकर या आई स्टोर से जाकर आप टीवीएस कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करोगे, यानी फिर उसके बाद ये स्कूटर को कंप्लीटली आप मैनेज कर सकते हो अपने सिंपली फोन से। आते हैं इसकी हेडलाइट सेक्शन में। तो हेडलाइट सेक्शन में आप देखोगे 125 सीसी का जो हेडलाइट है ना, ये थोड़ा सा आपको ड्यूअल टाइप से मिलता है। एलईडी टेक्नोलॉजी पे बेस्ट आपको यहाँ पे इसकी एलईडी हेडलाइट्स मिल जाएंगे। इवन 110 सीसी पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिंगल टाइप के हेडलाइट मिलते हैं, ये भी आपको एलईडी में मिलता है। बस बात वही है कि 125 सीसी का ये स्कूटर है तो इसमें थोड़ा सा हेडलाइट जो है वो प्रीमियम बड़े लेवल का लगाया गया है। ये 110 सीसी का है तो इसमें आपको छोटे लेवल का लगाया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी फ्रंट सेक्शन से अगर मैं बात कर लूँ तो फ्रंट सेक्शन में आप देखोगे यहाँ पर ना आपको डीआरएल्स में आप देखोगे 125 सीसी वाले में थोड़ा सा आपको स्प्लिटेबल टाइप के मिलेगा, ये कनेक्टेड नहीं मिलते हैं। बट 110 सीसी में आपको कंप्लीटली आपको एलईडी सेटअप में कनेक्टेड लाइट मिलते हैं और उसी में इंटीग्रेटेड आपको टर्न इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाएंगे। बॉडी की बात करें तो बॉडी की क्वालिटी आप यहाँ पर फाइबर बॉडी, इसमें भी आपको फ्रंट सेक्शन में फाइबर बॉडी, इवन सारे स्कूटर्स में आपको फाइबर बॉडी ही मिलते हैं। बट इसकी फेंडर सेक्शन की तरफ अगर आप जाते हो तो फेंडर सेक्शन ये मेटल बॉडी में मिलता है, यहाँ पर भी मेटल बॉडी में मिलता है। अब बात करते हैं इसकी टायर सेक्शन की। तो टायर सेक्शन आप देखोगे दोनों ही स्कूटर का जो टायर सेक्शन है, सस्पेंशन तो आपको टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं टायर की बात करूं तो 90x90 सेक्शन के 12 इंचेस के टायर मिलते हैं। 130 mm का डिस्क ब्रेक का डायमेंशंस देखने को मिल जाता है। बट टायर की एलॉय की बात करें तो 125 सीसी वाला थोड़ा सा शानदार लग रहा है और 110 सीसी वाला भी एलॉय है, बट उतना ज़्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा। बट हाँ, अगर क्वालिटी की बात करोगे तो 125 सीसी का जो एलॉय सेक्शन है ये थोड़ा सा आपको प्रीमियम नजर आ रहा है। अब यहाँ पे पैसे भी ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा हेडलाइट सेक्शन कंप्लीटली एलईडी सेटअप में। डीआरएल्स आप देखोगे तो डीआरएल्स आपको 110 सीसी वाला कनेक्टेड मिलता है, 125 सीसी वाला आपको कनेक्टेड नहीं मिलता है। साइड पोर्शन से अगर बात कर लूँ तो टीवीएस आईगो असिस्ट मिलता है। अब ये टीवीएस की आईगो असिस्ट क्या है कि ट्रैफिक पे आपका जो स्कूटर है ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद आपको क्या करना है, ब्रेक को प्रेस करना है, एक्सीलरेटर को बढ़ाना है, आपका स्कूटर जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। जिससे क्या होता है कि आप अपने माइलेज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। आपका जो स्कूटर है इसका माइलेज थोड़ा सा बढ़ सकता है अगर ट्रैफिक में आपका स्कूटर स्टार्ट नहीं रहा तो। इसके अलावा आते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो मीटर कंसोल आप देखोगे दोनों ही स्कूटर में आपको डिजिटल मिलेगा, बट 125 सीसी वाले की बात थोड़ा सा अलग है। 125 सीसी में आपको इसका जो मीटर कंसोल मिलता है ये काफ़ी बड़ा मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें आप देखोगे एक साइड में आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, दो तरीके का आपको ट्रिप मीटर मिलते हैं, ए और बी। इसके अलावा यहाँ पर इस साइड में आप देखोगे तो आरपीएम लिमिट मिलता है, आपको यहाँ पे ड्राइविंग रेंज बताता है, माइलेज शो करता है। इसके अलावा आपको डेट और टाइमिंग बताता है, राइडिंग सेंस बताता है और यहाँ पे टाइमिंग शो करता है। इसके अलावा इसमें दो मोड्स मिलते हैं, इको और पावर। इवन आपको 110 सीसी वाले में भी इको और पावर देखने को मिलेगा। बट 125 सीसी का ये जो मीटर कंसोल है ये थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इसके अलावा कार्बन फिनिशिंग आप देखोगे इसके बॉर्डरिंग एरिया में तो कार्बन फिनिशिंग मिलेगा। अब आते हैं 110 सीसी की तरफ। तो 110 सीसी की तरफ आप देखोगे तो ये छोटा सा आपको मीटर कंसोल मिलता है, बट ये भी आपको डिजिटल मिलता है। इसमें भी आपको टाइमिंग शो करता है, इकोनॉमी मोड शो करते हैं, स्पीडोमीटर शो करेगा, इको मोड आपको यहाँ पे शो करता है, ट्रिप मीटर आपको शो करेगा। ट्रिप मीटर भी आपको इसमें दो तरीके का ट्रिप मीटर मिलता है, फ्यूल गेज शो करता है, इंजन मालवेयर फंक्शन, और इसमें भी आपको आईगो असिस्ट वाले बटन्स मिल जाते हैं। इवन 125 सीसी में भी आईगो असिस्ट मिलते हैं। और ये मीटर कंसोल के साइड जो है ना, साइड फ्रेमिंग ये जो आप देख रहे हो ये आपको थोड़ा सा कार्बन फिनिशिंग में, रफ डिजाइन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो देखो पहले होता क्या था, बहुत सारे स्कूटर्स ऐसे भी हैं जिनमें सीट को खोलकर और सीट के नीचे फ्यूल टैंक में तेल भरवाना पड़ता था। तो अक्सर परेशानी होता था, आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, आप स्कूटर से उतरो, अपना सीट डिक्की खोलो, डिक्की खोलने के बाद आप फ्यूल वाला खोलो कैप, उसके बाद आप तेल भराओगे। पर टीवीएस ने ये सॉल्यूशन को खत्म कर दिया है। आप देखोगे यहाँ पर तो आपको बाइक के जैसा ही यहाँ पर फ्यूल कैप है, जो कि आप बैठे बैठे आप अपने इस स्कूटर में फ्यूल जो है
सो भरवा सकते हो। और इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो दोनों ही स्कूटर में आप देखोगे तो आपको यूएसबी चार्जिंग केबल्स मिल जाते हैं, सॉकेट मिल जाते हैं, जैसे आप अपने फ़ोन को है वो बड़े फास्ट तरीके से चार्ज भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें का सॉल्यूशन आपको मिलता है। 125 सीसी में आप देखोगे तो ये जो चीज़ है ये क्रोम का आपको अलग से मिलता है, बट 110 सीसी वाले में आपको नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में। तो देखो जी 110 सीसी वाले का ना सीट हाइट जो है वो 790 mm के आसपास है, बट 125 सीसी वाले का जो सीट हाइट है वो 765 mm के आसपास है। इसके अलावा दोनों ही स्कूटर की अंडर सीट स्टोरेज की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर 125 सीसी में भी आप देखोगे तो अभी तक की सबसे बड़ी अंडर सीट स्टोरेज वाली स्कूटर टीवीएस जुपिटर है, बिकॉज इसमें आपको लगभग 32 to 33 लीटर के आसपास अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। यहाँ पर अब 110 सीसी में भी आप देखोगे तो आपको 33 लीटर के आसपास अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। यानी टीवीएस के जुपिटर सीरीज को अगर आप परचेज करते हो तो इसमें आपको सबसे ज्यादा बूट स्पेस मिलता है, अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, 33 लीटर के आसपास दोनों ही में आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा। अब बात करते हैं भाई दोनों की रियर की टेल लाइट सेक्शन। भाई दिखने में टेल लाइट्स के मामले में देखोगे तो सबसे अच्छी कौन है, तो देखो जी यहाँ पर आपको शानदार में अगर बताऊं तो 110 सीसी की टेल लाइट लग रही है, बिकॉज ये जो है ये कनेक्टिंग है, और यहाँ पर 125 सीसी जो है ये कुछ इस तरीके से आती है, और यहाँ पे जो टर्न इंडिकेटर है ये अपना बल्ब का लगाया गया है। बाकी साइड पोर्शन से आप देखोगे तो सीट के नीचे जुपिटर जो है 125 लिखा हुआ है, वहां पे सिर्फ जुपिटर लिखा हुआ है क्योंकि 110 सीसी है। रियर की टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो रियर में भी आपको 90/90 सेक्शन के 12 इंचेस के ही टायर मिलते हैं, बट इंजन की अगर बात करें तो देखो 125 सीसी वाला का जो इंजन पावर है ना ये थोड़ा सा ज्यादा मिलता है आपको, लगभग 8.15 PS के आसपास पावर मिलती है और 10.5 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क मिलती है। बट 110 सीसी सेगमेंट की तरफ अगर आपको मैं लेकर चलूं तो 8.02 PS का पावर मिलता है और 9.2 न्यूटन मीटर का यहां पर टॉर्क मिलता है। तो पावर एंड टॉर्क के मुकाबले अगर आपको मैं दिखाऊं तो पावर एंड टॉर्क के मुकाबले 125 सीसी आगे है, बिकॉज इंजन जो है वो इसका एक्स्ट्रा पावरफुल है। रियर की सस्पेंशन की बात करें तो सिंगल टाइप का आपको यहाँ पे सस्पेंशन मिलता है। इवन 125 सीसी वाले में भी चले जाओगे तो आपको वहां भी सस्पेंशन जो है वो आपको सिंगल टाइप का ही मिलेगा। बट भाई बात यह है कि खरीदना कौन सा उचित है, वैल्यू फॉर मनी कौन सा है। तो देखो 110 सीसी वाला अगर स्कूटर आप परचेज करते हो तो ये स्कूटर थोड़ा सा आपको माइलेज जो है ये ज्यादा देगा। अब मैं माइलेज की ही बात कर लूं तो मैं 110 सीसी का स्कूटर यूज कर रहा हूं तो मुझे ये 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास माइलेज देती है। ठीक, अब 125 सीसी की बात करते हैं तो ये भी आपको 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास माइलेज देने वाली है। तो 110 सीसी का ये जो स्कूटर है इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है ये आपको 88,250 रुपीज पड़ेगी, और ऑन रोड प्राइस की मैं बात करूं तो 1,04,788 रुपीज की ऑन रोड प्राइस पड़ेगी। बट अगर आप 125 सीसी में जाते हो तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो आपको 95,205 रुपीज है, और ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात कर लूं तो 1,12,391 रुपये, 1,12,391 रुपीज आपको इस स्कूटर का ऑन रोड कीमत देखने को मिलेगा। तो 8,000 रुपये का डिफरेंस है। बट फीचर्स में देखोगे तो फीचर्स में लगभग सेम है, बट मीटर कंसोल थोड़ा सा 125 सीसी का ज्यादा शानदार लगता है। इसके अलावा अंडर सीट स्टोरेज दोनों में सेम मिलता है। इसके अलावा लुक्स वाइज देखोगे, डिजाइन वाइज देखोगे तो थोड़ा सा मुझे अट्रैक्टिव 125 सीसी लगता है। 110 सीसी थोड़ा सा यहाँ पे बच्चा के जैसा दिखता है। बट मीटर कंसोल की बात करें तो ये मुझे प्योरली 125 सीसी की बेस्ट लगती है। 5.1 लीटर के आसपास दोनों में ही फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, 33 लीटर के आसपास अंडर सीट स्टोरेज है। टायर सेक्शन दोनों ही स्कूटर के सेम आपको मिलते हैं। इंजन में थोड़ा सा पावरफुल अगर देखा जाए तो जुपिटर 125 सीसी में देखने को मिलेगा। तो आपने समझ लिया कि आपके लिए सबसे बेस्ट और वैल्यू फॉर मनी कौन सा स्कूटर होने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।